जिस टाइम पे बट का केसेस वाला सीन है चल रहा था, उसको इतना हाई अलर्ट था उसको कि मौत की वो थ्रेट थी कि जहाँ भी आई ये नज़र इसको वो गोली मार दो। उस टाइम पे डोगर फ्रंट सीट के ऊपर बैठ के जो गया था कि जे गोली चले तो वो पहले मैनू आके बजे, जो सामने मुंह पे आए तो फिर उस टाइम फिर जो होगा फिर वो देख लेंगे। आपको कोई मसला है ना, आप अदालत का दरवाजा खटखटाएं। अगर आपने Simple. खुद कानून पढ़ा है, जो Simple. कानून के सिपाही हैं वो कानून हाथ में ले लेंगे तो फिर कानून किस चीज का पाकिस्तान में। बट के बारे में भी है ना कि रजब भट्ट को लोग बोलते हैं बड़ी बड़ी बदमाशी करता है कि कभी किसी के होटल के कमरे में घुस गया, कभी किसी को दिल किया तो जाके किसी को फंटी लगा दी, किसी की गाड़ी रोक के उसकी फांटी लगा दी, ठीक है, तो उसको मारा पीटा। अब ये लोग कहते हैं कि ये भी तो कानून हाथ में लेने वाली बात। एक तो उसकी कुछ वीडियोस थी जो कि बट ने और हमने काफ़ी बारी अपनी इंस्टा और स्नैपचैट की स्टोरीज पे भी जो है वो कहा था कि भाई ये जो आप लोग को वीडियो शो हो रही है ये हमारी नहीं है। 100 कुत्ते होते हैं भौंकने वाले, अब हर किसी को जाके हम क्या पत्थर मारेंगे। एक गाड़ी आती है कल्टस वाइट कलर की, एक बच्चा उसमें से मुंह बाहर निकालता है और 3-4 गालियां वो देता है बड़ी वो गंदी गंदी माँ बहन की, और वो निकल जाता है। बट ने उसको जो यूं देखा, बट एक सेकंड के लिए था कि यार क्या हुआ है। बट ने कहा गड्डी काट। उस टाइम पे गाड़ियां सारी मैंने पार्क थी, उबर वाला वहां पे एक खड़ा हुआ था सेल्फी के लिए, बट और मैं उसमें बैठे, बट बैठ गया, मैं चलती हुई गाड़ी में जो है बैठा कि क्या हुआ। हम वहां पे गए, आगे जाके उसकी जो है गाड़ी साथ की रोकी, उसको पूछा कि तूने गाली क्यों दी। की है फिर उसने कहा फिर की होया, तो फिर उसको जो है मारा। बट हीट ऑफ द मोमेंट था, हो गया। बाद में फिर बात पुलिस स्टेशन तक ही गई, वहीं पे बैठ के वो सॉर्ट आउट हुआ। वो उस बच्चे ने वो माफिया मांगी पेशी के लिए, वो खुद कराची गया, ठीक है ना। जब बंदा खुद जाके उन्होंने बेल ले ली थी, बेल लेने के बाद जब वो खुद हाजिर हो रहा है, अपनी पेशी करवा रहा है और खुद चल कर गया है, ठीक है। तो इस बीच में जो ये केस हुआ कि वकीलों ने मिलके उसको इतना मारा, इतनी बुरी तरीके से धोया, इतनी बदतमीजी की, इतने हाथ उठाए, इतने जानवरों की तरह उसके साथ बिहेव किया, इतनी गंदगी। यूट्यूब में उसने जो कहा था कि उसने नाम भी नहीं जो वो उसका वो लिया, बट ने सो कॉल्ड जो भी वकील था उसका नाम कोई नहीं उसने कहा कि आप जो ये कह रहे हैं कि हमने रजब भट्ट को यूके से पाकिस्तान भी बुला लिया, उसका पासपोर्ट भी ब्लॉक कर दिया। बट ने कहा कि आप झूठ बोल रहा था। वकील साहब जो थे वो झूठ बोल रहे थे, नहीं कर सकता। सो कॉल्ड कुछ नहीं किया था अपनी तरफ से, कुछ भी नहीं किया था। तो क्या जरूरत थी झूठी वीडियो बनाने की। फेम चाहिए, हर वीडियो के ऊपर रजब भट्ट का नाम चल रहा है, सिर्फ व्यूज की वो है गेम है। जिस टाइम पे बट का केसेस वाला सीन है चल रहा था, उसको इतना हाई अलर्ट था, उसको आप कह लें कि मौत की वो थी, वो थ्रेट थी कि जहाँ भी आई ये नज़र इसको वो गोली मार दो। उस टाइम पे डोगर फ्रंट सीट के ऊपर बैठ के जो गया था कि जे गोली चले तो वो पहले मैनू आके बजे, ये भी सीन था। और पीछे वाली सीट पे इधर मैं, इधर जंगीर था, मूसा, और बीच में वो था बट, और गाड़ी ड्राइव कर रहा था हैदर। तो हमने उसको वो कवर अप जो है किया हुआ था कि यार इसको अल्लाह सिर्फ आपकी साइड से नहीं है, उनकी तरफ से भी यही सिनेरियो है। हम सब बिल्कुल आपस में आप कह लें कि ये जस्ट लाइक दिस होटल कि हम लोग आपस में बिल्कुल वो है, ट्रांसपेरेंट है। हम लोग मुंह चुक के एक दूसरे के घर चले जाते हैं, उसके कमरे में चले जाते हैं, उसकी कबर्ड को हम वो खोल लेते हैं, एक दूसरे के सम टाइम हम कपड़े भी पहन लेते हैं, शूज़ भी पहन लेते हैं, वॉचेस भी पहन वो लेते हैं, हर चीज़ हमारी आप कह लें कि सांझी हैं। सांझी 295 वाला केस था जिसपे अब चीज़ें रिजॉल्व हो गई हैं, बात हो गई, माफ़ी तलाफी, बात जो कुछ भी थी वो कहानी हो गई। उसके बाद ये NCCI वाला जो केस है, इसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगी। इस देखने वालों को ज़रा एक बार क्लियर कर दें, ये क्यों बना, ये क्या केस है। लोग कहते हैं इसमें जुए की प्रमोशन थी, इसका क्या एग्जैक्ट पिक्चर है। अच्छा, जुआ जो था ना उसको कभी भी हमने फ्रंट पे आके प्रमोट नहीं किया। एक तो उसकी कुछ वीडियोस थी जो कि बट ने और हमने काफ़ी बारी अपनी इंस्टा और स्नैपचैट की स्टोरीज पे भी जो है वो कहा था कि भाई ये जो आप लोग को वीडियो शो हो रही है ये हमारी नहीं है। वो एक वीडियो थी जिस तरह के वर्क फ्रॉम होम के कुछ नहीं होते, वो अपना कोई पेजेस होते हैं, उस तरह की हमने वो प्रमोशंस जो है वो की हुई थी। लोगों ने भेजा क्या किया कि जो उस वर्क फ्रॉम होम का जो नाम था वो काट दिया, अंदर नाम अपना वो ऐड ऑन कर दिया और उस वीडियो को उन्होंने वायरल वो कर दिया कि जी
आउट ऑफ नोवेयर वो जो ट्रैफिक थी जो उस वर्क फ्रॉम होम के वो अपना पेज के पास जो वो आनी थी वो सारी आ गई इधर। ये वो वाला टाइम में जब डकी भी साथ था इसमें? ये हाँ पिछले आपको कह लो कि साल डेढ़ से आ रही तो है। ये एनसीसीआई वाले केस में डकी भी शामिल है? डकी भाई हाँ का हाँ भी केस हाँ है? हाँ। अच्छा, सबसे पहले तो वही क्योंकि वो जो हाँ, उठाया गया था उनके साथ हाँ, सही। और वो भी बिल्कुल आउट ऑफ नोवेयर था। फिर अब ये एनसीसीआई वाले केस के लिए पेशी के लिए वो खुद कराची गया, ठीक है ना, जब बंदा खुद जाके उन्होंने बेल ले ली थी, जी, जी। बेल लेने के बाद जब वो खुद हाजिर हो रहा है, अपनी पेशी करवा रहा है और खुद चल कर गया है, ठीक है, तो इस बीच में जो ये केस हुआ कि वकीलों ने मिलके उसको इतना मारा, इतनी बुरी तरीके से धोया, इतनी बदतमीजी की, इतने हाथ उठाए, इतने जानवरों की तरह उसके साथ बिहेव किया, इतनी गंदी लैंग्वेज उसको ऊंची ऊंची आवाज में बोल के पूरे उधर कोर्ट में ऐसे जलील करने की कोशिश की, यू नो, इतनी तशद्दुद। इस पे क्या कहेंगे? कोई केस किया, कोई जवाबी कार्रवाई की? जवाबी कार्रवाई उस टाइम पे बनती थी जो कि बट ने नहीं की। क्यों? अगर तो उन्होंने आगे से हाथ उठाया है मारने को, आगे से ये भी मार सकता था, लेकिन नहीं, उसने कोर्ट का एहतराम और किया। वो इतने सारे थे, आगे सिर्फ जो नानी भी वाला हो, था बेचारा, वो बचा रहा था, जो भी But हो, he did a great आगे से job. बंदा He did a फाइट great बैक job. तो वो सुने जनक नानी ने करता है। बड़ा हाँ, उसके उसने ऊपर बिल्कुल, लेट के बिल्कुल, उसको पकड़ उसने के उसको वो पूरा चपेड़े उसने वो चड्डे सेव सारी किया। पीठ पे, मुंह पे, हर जगह उसने अपनी, उसने सेव किया वाओ, पूरा। इट्स गुड। हाँ, बिल्कुल। वो हाँ, बिल्कुल आगे से वो वहां पे फाइट बैक तो कर सकता था ना, पर उसने ये नहीं किया। उसने मार खाई, उसने कहा नहीं नानी वाले ने भी नहीं मारा? नहीं, उसने भी नहीं मारा। क्यों? आप देखें कि आप वो कोर्ट एक वो जगह है जहाँ पे अगर कोई गुनाहगार है या कोई बेगुनाह है उसको वो वहाँ पे प्रोटेक्ट फील करता है। मगर सुनिए मेरी बात, उसने रजब ने सिर्फ एक वकील को कहा था ना, कुछ भी जो बात की थी, हाँ, जो कर रहा उसी पे था आ रहा वो हूँ एक मैं। वकील को कर रहा था। वो क्या बिल्कुल। कहा था पहले तो उसको बात करते हैं। यूट्यूब में उसने जो कहा था कि उसने नाम भी नहीं जो वो उसका वो लिया बट ने, सो कॉल्ड जो भी वकील था जी, उसका नाम कोई नहीं उसने लिया। कहा कि आप जो ये कह रहे हैं कि हमने रजब भट्ट को यूके से पाकिस्तान भी बुला लिया, उसका पासपोर्ट भी ब्लॉक कर दिया, बट ने कहा कि आप झूठ बोल रहा था। हाँ, वकील साहब जो थे वो झूठ बोल रहे थे। नहीं कर सकता, सो कॉल्ड कुछ नहीं किया था अपनी तरफ से, कुछ भी नहीं किया अच्छा, था। क्या जरूरत थी झूठी वीडियो बनाने की? फेम चाहिए, हर वीडियो के ऊपर रजब भट्ट का नाम चल रहा है, उसका हाँ, वो उसने वो टैग किया है। उसके अगर कोई पर्सनल भी वो वीडियो है ना, उसने नीचे रजब फैमिली को टैग किया है कि उसको जो व्यूज आए, सिर्फ बस व्यूज की वो है गेम है। तो ये वकील था या टिकटॉकर था कोई जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? आजकल नहीं, फर्स्ट क्लियर दिस ना, कोई टिकटॉकर था या टिकटॉकर ही था, वकील था। मैं तो आपको कोई मसला है ना, आप अदालत का दरवाजा खटखटाएं। अगर आपने Simple. खुद कानून पढ़ा है, जो Simple. कानून के सिपाही हैं, वो कानून हाथ में ले लेंगे तो फिर कानून किस चीज का पाकिस्तान में? कोई नहीं, फिर हमारी सेफ्टी क्या हुई? कोर्ट में अच्छा, आता एक ही बात बंदा। मुझे भी बताएं जरा, बट के बारे में भी है ना कि रजब बट को लोग बोलते हैं बड़ी बड़ी बदमाशी करता है, कि कभी किसी के होटल के कमरे में घुस गया, कभी किसी को दिल किया तो जाके किसी को फंटी लगा दी, किसी की गाड़ी रोक के उसकी फांटी लगा दी, ठीक है, तो उसको मारा पीटा। अब ये लोग कहते हैं कि ये भी तो कानून हाथ में लेने वाली बात है। इसको भी जरा यहाँ क्लियर कीजिए आप। कोई हमारी उस चीज की वीडियो आई सामने कि तुम वहां पे हो तो हम यूं वो कर देंगे। दूसरी जो नहीं, वो आप गाड़ी धमकी वाली लगाने वाली तो मैंने कहीं नहीं देखी। हाँ, कभी भी नहीं किया। गाड़ी वाली बात जो थी, जो कि रोड के बीच में जो हुआ था, वो क्या वाकया था? वो सीन ये था कि हम लोग सिग्मा मोटर है शोरूम है यूसीपी के ऑपोजिट, अच्छा, वहाँ पे हम लोग बाहर वो खड़े हुए हैं। एक गाड़ी आती है कल्टस वाइट कलर की, एक बच्चा उसमें से मुंह बाहर निकालता है और 3-4 गालियाँ वो देता है, बड़ी वो गंदी गंदी माँ बहन की, और वो निकल जाता है। बट ने उसको जो यूं देखा, बट 1 सेकंड के लिए था कि यार क्या हुआ है। बट ने कहा गड्डी काट। उस टाइम पे गाड़ियां सारी हमारी पार्क थी, उबर वाला वहां पे एक खड़ा हुआ था सेल्फी के लिए, बट और मैं उसमें बैठे, बट बैठ गया मैं चलती हुई गाड़ी में जो है बैठा कि क्या हुआ। हम वहां पे गए, आगे जाके उसकी जो है गाड़ी साथ की रोकी, उसको पूछा कि तूने गाली क्यों दी? की है फिर उसने कहा फिर की होया, तो फिर उसको जो है मारा। अच्छा, पहले उसने गालियां निकाली थी। अब वहां पे हम क्या करते अच्छा, हैं? मगर फिर इस पे कानूनी तरीका क्यों नहीं इख्तियार किया? उसने गाड़ी का नंबर नोट करके। अब उस टाइम पे हम ये क्या करते, हमें तो कुछ वो अपना देखा ही नहीं कि उसका जो नंबर क्या था। अब हम क्या वो जो फोन करते कि जी 15 पे, तो 15 पे जल्दी आए यहाँ पे, ये इसने हमें वो गाली दे दी। तो 15 पे कॉल करके नहीं बोला कि इसने गाली दे दी है? किसी ने कॉल अभी ऐसा होता है?
कि एक आप गाली के लिए आप जी आप कॉल कर दो पुलिस को, मगर एक और चीज़ मगर है ना ये कि भी नहीं कोई होता कि आप जो है हाँ वो यही मारो हाँ को, मैं ये ठीक बात है। भी यही यहाँ पे आना चाहती थी कि इस बात को हाँ भी एग्री कर लेना कि अगर किसी ने गाली दे मैं दी कर है रहा हूँ तो बिल्कुल। फिर हाँ उसने अगर अपना आप दिखा दिया कि भाई वो किस हाँ खानदान का है, उसने क्या जलालत की है, तो आगे से अगर हमने भी एक स्टेप आगे बढ़ के उसकी धुलाई कर दी तो फिर तो हम जस्टिफाई नहीं कर पा रहे ना चीज़ को। बट हीट ऑफ द मोमेंट था, हो गया। बाद में फिर बात पुलिस स्टेशन तक ही गई, वहीं पे बैठ के वो सॉर्ट आउट हुआ। वो उस बच्चे ने वो माफिया मांगी, उसका बाप आया, उसने वो जो है वो अपना किया सॉरी ये फिर आप लोगों ने भी हाथम पाई की माफ़ी मांगी, मतलब क्लियर किया चीज़ों को। एटलीस्ट चलो उसको एक जैसे सबक तो गया ना कि भाई चलते फिरते को तुमने गाली नहीं भाई, आउट ऑफ नोवेयर तुम एक छोटे बच्चे हो और तुम एक वो चाहे बड़े को तुम वो गालियां दे रहे हो, क्यों? चाहे अच्छा है बुरा है, कोई आप किसी को पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे, आपको क्या पता, आपका कोई राइट ही नहीं बनता कि कोई हम चीज़ माशरे में नहीं। यूथ को ये सिखाएं हाँ कि छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे लड़के निकल के जो है ना इस तरह की गालियां इस तरह के गंदे लफ्ज वैसे इस्तेमाल करें। प्लीज़ अपने घर में अपने बच्चों को भी ये चीज़ों की तरबियत दें हम्म, कि कहीं को वो बाहर जा रहे हैं तो वो कहीं किसी को फजूल में चलते हुए गाड़ी में ऐसे गाली निकाल दें, या वो तो वो जा रहा है, वो तो ये जा रहा है, मतलब व्हाट इज़ दिस। अच्छा ये बात जब मैंने यहाँ पर के एक और बात की, कुछ लोग हैं जब रजब भट्ट को गालियाँ दे रहे होते हैं या फिर आप लोगों को कोई इस तरह की, क्योंकि आपको पता है जहाँ लाइमलाइट होती है वहाँ पे एक नेगेटिविटी भी है, बिल्कुल। तो अगर कोई गालियाँ ऐसे कोई दे रहा हो या फिर कमेंट में कोई निकाल रहा हो या कोई ऐसी बात कर रहा हो, तो आप लोग का कोई ऐसा माइंड तो नहीं है कि मैंने जाके इनकी चंडाबाजी करनी है, इनकी अच्छी खासी धुलाई करनी है, ऐसा तो कोई माइंड में नहीं है ना। 100 कुत्ते होते हैं भौंकने वाले, अब हर किसी को जाके हम क्या पत्थर मारेंगे? हाँ ये वाली बात। जो सामने मुंह पे आए तो फिर उस टाइम फिर जो होगा फिर वो देख लेंगे। मगर आप इस चीज़ को प्रमोट बिल्कुल भी नहीं करते, और बल्कि आप ये कहते हैं कि आगे से जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, ये जो बच्चे इस वो तरह ना की कर रहे हैं करें। वो भी ना करें, बात ना सही है। अच्छा एक और चीज़ ये कि वाकई गुस्सा भी तो दिला देते हैं ना लोग, ये इन लोगों जिच को भी सोचना करते चाहिए कि हैं। सामने वाले को जिच ना करें आप लोग। बहुत ज़्यादा लोग जो करते हैं ऐसे। जिच वाला सीन भी बहुत गलत कर देते हैं।